Hello traders, welcome back to our new video। तो यार आई एम रियली सॉरी, लास्ट फ्यू वीक्स से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन रह रही है आजकल, और जो है वो लास्ट वीक सारा मैंने खुद ट्रेड नहीं की। कल सिर्फ एक छोटी मोटी ट्रेड ली थी। तो नेक्स्ट वीक के लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं मार्केट क्या कह रही है। तो सबसे पहले आपको पता है हम रैंक को जो है वो रिमूव करते हैं, और उसके बाद हम लोग चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री क्या कह रही है। नेक्स्ट वीक जो हमारे पास मंडे पे कोई डेटा नहीं है, ट्यूसडे पे भी कोई डेटा नहीं है। वेडनेसडे पे हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। थर्सडे जो है हमारे पास वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, और फेड चेयर पॉल साहब की जो है वो स्पीच है। सही है। पता नहीं क्यों इस बार जो है वो इसका जो है वो इम्पैक्ट थोड़ा सा कम कर दिया इन लोगों ने। और फ्राइडे पे हमारे पास एवरेज हॉर्ली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कुछ खास डेटा है हमारे पास, टेंटेटिव है, पता नहीं है फिलहाल, इनकी कंफर्मेशन नहीं है। तो जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब नेक्स्ट वीक हमारा जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग होने वाला है फंडामेंटल के हिसाब से। और मार्केट जो है वो आपको पता है कि बिल्कुल चार्ज मूड पे चढ़ी हुई है। मार्केट में हमारे पास वीकली कैंडल प्यारी क्लोज हुई है माशाल्लाह से। उसके बाद हमारी डेली की कैंडल जो है वो भी एक प्यारी सी कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है। सही है। डेली की कैंडल भी हमारी एक अच्छी कैंडल क्लोज हुई है, गल्फिंग टाइप, मतलब ऑल टाइम हाई के बहुत ही करीब है। H4 पे आते हैं तो H4 पे हमारे पास सप्लाई जोन पे मार्केट खड़ी हुई है, ऑल टाइम हाई के करीब करीब खड़ी हुई है। तो H4 पे मैं आपको जोन देता हूँ सप्लाई के लिए। ये वाला जोन है हमारे पास, फ्लिप जोन इसको कर देते हैं। और क्या करें, अभी इसको फ्लिप जोन ही करेंगे। और H4 का हमारे पास डिमांड जोन कौन सा है? क्या बात है यार, बहुत ही प्यारा ये तो प्ले हुआ है। मॉर्निंग स्टार कनेक्ट लाइन क्लासिक प्ले हुआ है यार माशाल्लाह से। अभी हमारी न्यू जो डिमांड बनी है वो ये बनी है H4 के हिसाब से। H1 पे आता है। H1 पे हमारे पास जो है वो वेव्स क्या कह रही हैं, वेव्स वेव्स हमें कह रही हैं कि 1 2 3 वेव। उसके बाद यहाँ पे फिब लेवल, और 70% को टेस्ट किया इसने, अराउंड एंड अराउंड आई थिंक 70 ही होगा मेरा ख्याल है। हाँ 79% को, और फिर से हाई पर गई है। देखते हैं क्या होता है। ऑल टाइम हाई को मार्क करते हैं एक बार। ऑल टाइम हाई लगा हुआ है ये 97। 97 को हम रेड लाइन देते हैं। थोड़ा सा मोटा भी कर देते हैं यार, इसको थोड़ा मोटा करो। H1 पे हमारे पास जो है वो, अगर ये इसको ब्रेक करेगी तो हमारे पास वेव्स जो है वो रीअरेंज हो जाएंगी। 1 2 रिमूव होगा, 1 2 3, उसके बाद फिर फोर्थ वेव, फिर 5 लगेगी। सही, अगर इसको ब्रेक करती है तो। अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट ये H4 का सप्लाई है, यहीं से वापस आ सकती है। मैं यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिखाता हूँ। वैसे मार्केट के चांसेस है नहीं नीचे आने के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके चल रहे हैं इशूज़ यूएस वालों के इस हिसाब से। तो मैं आपको डिमांड जोन भी दे देता हूँ नीचे पड़े हो, अगर मार्केट नीचे आती है तो। बाकी मैं आपको फिब लेवल्स भी निकाल के देता हूँ ऊपर के, फिब एक्सटेंशन लगा के कौन कौन से हमारे पास लेवल ऊपर हैं वो मैं आपको निकाल के देता हूँ। सही है। ये हमारे पास फ्लिप जोन हो गया। इसका जो है वो मैं आपको प्राइस बताता हूँ। 3789 से लेके 3795 तक एक हमारे पास डिमांड जोन है H4 H1 का। दूसरा हमारे पास H4 का डिमांड जोन है 3838 से लेके 3844 तक का। और हमारी मार्केट सप्लाई जोन पे खड़ी हुई है, उसकी प्राइस जो है वो 3892 से लेके 3897 तक की है। और अभी हम चलते हैं नीचे, छोटी टाइम M15 पे चलते हैं। M15 पे वेव्स जो हैं वो फिलहाल अटकी हुई हैं, कोई खास वेव है नहीं। फिर भी मैं आपको फिर एक्सटेंशन लगा के दिखाता हूँ। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है तो मार्केट का क्या है नेक्स्ट टारगेट M15 के हिसाब से। ट्रेंड बेस पे एक्सटेंशन होगी हमारी 1 2 3। सही है। ये यहाँ से इसको पकड़ेंगे हम यहाँ तक, और इसको ले आएंगे यहाँ तक। सही है। तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट इसका है 3924। एक एरिया मैं आपको देता हूँ ये
392324 ये वाला एक सप्लाई जोन हमारे पास आ रहा है फिब एक्सटेंशन का लेवल। दूसरा हमारे पास तो बहुत ऊपर आ रहा है यार। दूसरा इसका लेवल होगा 3400 4000 सॉरी 3400 कर रहा हूँ 4100 बड़ा ऊपर लेवल है यार ये। तीसरा हमारे पास जो लेवल है ये आ रहा है ये M15 के लेवल है। अभी M5 के देता हूँ वो नीचे लेवल हमारे पास बनेंगे। तो एक हमारे पास लेवल है 4206 का से 4195 का 41990 कर लें इसको। दूसरा हमारे पास लेवल है 4099 से लेके 4085 का। और तीसरा हमारे पास लेवल है 3921 से 3925 पकड़ लें इसको। सही है। ये हमारे पास फिर एक्सटेंशन के लेवल्स निकल रहे हैं M15 टाइम फ्रेम के। सही है। और M5 के अभी करते हैं। M5 पे लगाते हैं फिर एक्सटेंशन। तो M5 का हमारा जो जोन आएगा वो आएगा, देखते हैं कि वो कौन कौन से आते हैं। वैसे हमारे पास M5 में भी कोई वेव्स नहीं है, वेव अटकी हुई है, ये सब स्ट्रक्चर की वेव्स चल रही हैं। तो इसी को नज़र में रख के करते हैं फिलहाल। और क्या कर सकते हैं यार। 1 2 3 ये फिर एक्सटेंशन 1 2 3 ये हो गई 2 ये हो गई 3। ये लेवल मैच कर रहा है बहुत ही प्यारा, मतलब ये लेवल प्ले हो सकता है हमारे पास। और एक ये लेवल है छोटा मोटा 3902, मगर मैं आपको यहाँ पे लेवल दूंगा 3902 से ऊपर 3 या 4 या 7 का। 3903 4 या 3907 से मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट लेकर इस फ्लिप जोन को प्ले करेगी मंडे एशियन में प्रॉबली, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो। सही है। M5 का लेवल है ये हमारे पास जोन सेम ही है जो मैंने आपको दिया उस टाइम, उसमें M15 के टाइम फ्रेम पे। ये 3960 का हमारे पास लेवल है। ये भी फिर एक्सटेंशन का आ रहा है और ये भी मैंने आपको दे दिया है। इसका प्राइस मैं आपको बताता हूँ, वेट अ मिनट। इसका प्राइस है 3958 से पकड़ लें 3962 तक का। फिर एक्सटेंशन के जो जोन्स हैं वो थोड़े बड़े पकड़ा करें क्योंकि मार्केट $1-2 ऊपर नीचे से जा सकती है। 3995 से लेके 3996 नहीं 78 पकड़ लें, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है वो अक्सर मैंने देखा है अपना साइकोलॉजिकल लेवल टैप नहीं करती, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल पर बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स के और बड़ी बड़ी हैवी लॉट्स। इस वजह से मार्केट जो है वो 97 96 98 से वापस आती है, अक्सर कुछ अच्छी रिट्रेसमेंट देती है। उसके बाद फिर साइकोलॉजी लेवल को ब्रेकर लगा के ऊपर जाती है 2 4 7 के लेवल से फिर वापस आती है। और अक्सर मैंने ये बात नोट की है, शायद आपने भी की हो, मार्केट जो है वो अक्सर ओड नंबर से वापस आती है, इवन नंबर से नहीं। जैसे 7 हो गए 5 हो गए 3 हो गए, इस हिसाब से। सही है। दोबारा से आते हैं H1 पे। H1 पे तो ये जोन जो है बिल्कुल बच्चे से लग रहे हैं यार, है ना। तो इस वीक हमारे पास जो है वो कोई खास जो है वो नहीं है, 2-3 का लेवल है, या मैं आपको सेट करके देता हूँ यहाँ पर। ये 2324 वाला और ये 6062 वाला लेवल था। ये फिब लेवल्स हैं फिब एक्सटेंशन के। ये 97 98 वाला लेवल था। सही है। मार्केट हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए यही लेवल्स हैं। मार्केट अगर गिरती है तो फिर इसके गिरने का तो कोई पता नहीं है। इसको जो 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 जोन रुकेंगे मैंने वो आपको फ्लिप जोन मेजर मेजर दे दिए हैं। H1 का जो अभी हमारे पास अनमिटिगेटेड ओबी है वो है 1 2 3। अगर मार्केट यहीं कहीं से गिरती भी है तो हमारे पास एक अनमिटिगेटेड ओबी जो स्ट्रॉन्ग है वो मैं आपको देख के बताता हूँ कौन कौन सा है। एक ये पड़ा हुआ है, यही एक है, दूसरा नहीं है नीचे कोई। दूसरे जो है वो उनमें पावर कम है, बहुत वीक है, तो इसको यहाँ पे कर लो। H1 का हमारे पास ओबी जो है वो पावरफुल ओबी ये पड़ा हुआ है, पर ये बहुत नीचे है 3773 से लेके
3760 का इसका प्राइस है। H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। H4 पे आ जाते हैं थोड़ा सा। H4 पे मैं आपको कोई वो भी देता हूँ स्ट्रॉन्ग सा। H4 पे भी यही एक ऑर्डर ब्लॉक हो रहा है, और कोई खास ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। ये है मगर ये वीक है, इसमें एफवीजी वगैरह नहीं है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास यही लेवल्स हैं। H1 पे थोड़ा सा मैं इनको फिर भी कर लेता हूँ रीअरेंज, अगर होते हैं तो हमारे पास देखा जाए तो वेट अ मिनट, सही है, दोनों लेवल्स मैच हो रहे हैं, और ऊपर इस लेवल से मैच हो रहा है H1 का। सही है, नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि बहुत नीचे हो जाएगा। ये भी मैच हो रहा है, सही है, मतलब ओके है। तो हमारे पास जो है फिलहाल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। मैंने पुराने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बताया है। तो पुराने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बार H1 की इस वेव को हम लगाते हैं, फिर एक्सटेंशन, ये हाई, ये लो, ये देखें, इसके ऊपर से वापस आया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिर एक्सटेंशन का जो लेवल होता है एग्जैक्ट वो नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर नीचे से मार्केट आ जा सकती है। तो ये क्या लेवल है, 3888 का, 3888, 3888 का जोन है, और मार्केट ने लगाया है 3895। $2-4 ऊपर नीचे हो जाता है। अभी ये लेवल भी है हमारे पास, ये भी है, मैच हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, नीचे वाले रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो मैंने अभी आपको मैयर करके दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए यही लेवल्स निकल रहे हैं। उम्मीद है आपको लेवल्स समझ आए होंगे, वीडियो समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा सा एहतियात से ट्रेड करें, मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चल रही है, तो कुछ भी गोल्ड में आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, धड़ाम से गिर भी सकता है, ये भी एहतियात एहतियात करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।